जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th मैथमेटिक्स सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 में इसमें आर पार्ट दिया गया। आर हम बता चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। तो आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का ये फर्स्ट वाला पार्ट। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमको मॉडुलस फाइंड करना, मॉडल। तो क्वेश्चन में बोला गया है द फॉलोइंग टेबल शो द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस ऑफ सर्टेन डिसीज एडमिटेड ड्यूरिंग अ ईयर इन द पार्टिकुलर हॉस्पिटल। एज इन ईयर में दिया गया है 5 to 14, 15 to 24, 25 to 34, 35 to 44, 45 to 54, 55 to 64 तक दिया गया है। नंबर ऑफ केसेस दिए गए हैं 6, 11, 21, 23, 14, 5 और टोटल नंबर 18 दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। इसमें बोला गया फाइंड द मॉडल ऑफ एज। इसमें मॉडल ऑफ एज हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखेंगे मेन काम ये होता है, ये जो केस दिया गया है मतलब 5 to 14 फिर 15 से स्टार्ट किया गया है। तो इस केस में जब करने मतलब यहाँ देखिए डिफरेंस, अगर 14 है तो यहाँ पर भी 14 ही होना चाहिए। अब यहाँ पर एक एक नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये 15 में से ये 14 को माइनस करेंगे, यानी 15 माइनस 14 माइनस करके उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 1/2, हल करेंगे तो 0.5 आएगा। तो अब ये 0.5 हम क्या करेंगे, ये 5 में माइनस करेंगे और इधर वाले लोअर लिमिट में माइनस करेंगे, अपर लिमिट में इसमें प्लस करेंगे 0.5। तो देखिए क्या आता है। तो यहाँ पर जो है हम यही केस लिए हैं, यहाँ पर एज और नंबर ऑफ केस वही टर्म उठाए हैं यहाँ से। तो ये देखिए 5 to 14 दिया गया है। तो यहाँ पर टेबल बनाते हैं इसके लिए। अब यहाँ एज के लिए टेबल बनाएंगे, एज, और यहाँ नंबर के लिए बना देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ केस। तो इस टेबल में अब देखिए हम कैसे वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ये अब एज देखिए क्या हम क्या बताए थे, 0.5 इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे 5 में, तो ये आ जाएगा 4.5। तो यहाँ पर नंबर आएगा 4.5 से लेकर, इसमें भी हम क्या करेंगे, ये 14 है, इसमें हम 0.5 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 14.5 ये टर्म आ गया। ठीक है, तो अब इसको जो है हम क्या करेंगे, ये इसी नंबर से स्टार्ट करेंगे, यानी 14.5 से लेकर चलेंगे। अब इधर 24 है तो ये 24.5 आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंडीशन, अब 24.5 है तो 24.5 से अब आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 34.5। फिर इसके आगे वाले टर्म में चलेंगे तो 34.5 से लेकर अब आगे वाले टर्म में देखेंगे 44.5। फिर अब नेक्स्ट 44.5 से अब आगे बढ़ेंगे, ये पॉइंट है। इसके आगे वाले टर्म में आ जाएगा हमारा 54.5। फिर नेक्स्ट 54.5 से आगे लास्ट में कितना गया, 64 है तो ये हो जाएगा 64.5। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऐसे करने मतलब हम इसमें फर्स्ट लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे, अपर में 0.5 प्लस करेंगे तो ये आ गया। फिर देखिए अब इसमें अब माइनस करेंगे, 15 है तो 0.5 माइनस करेंगे तो 14.5 आएगा। तो कहने मतलब इस केस में ये टर्म आ गया, सब हमारा ये टेबल बन गया। अब इसमें बोला गया है फाइंड क्या करना है। ठीक है, अब और नंबर ऑफ ये दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसमें 6 दिया गया है, फिर उसके बाद 11, फिर 21, फिर उसके 23 दिया गया है। यहाँ पर 21 के बाद 23, फिर उसके बाद दिया गया है 14, फिर जो है 14 के बाद है 5 और ये टोटल 80 दिया गया है यहाँ पर, तो 80 लिख लेंगे। ठीक है, अब हमको निकालना है यहाँ पर मॉड निकालना। तो देखेंगे इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर किस में है,
तो ये हाईएस्ट नंबर हमारा ये 23 सब में हाईएस्ट है। यही मेन नंबर आप देखेंगे तो हाईएस्ट नंबर ये हो गया। तो यहाँ से ये F1 की वैल्यू इसको लेंगे F1, और इसके ऊपर वाला टर्म को हम F0 लेंगे। क्या लेंगे? F0 या F0 बोलते हैं। और इसके नीचे वाले टर्म को हम लेके F2 लेते हैं, ठीक है, F2। तो F0, F1, F2 की वैल्यू यहाँ से पता हो गई। ये लिख लेते हैं यहाँ पर हो जाएगा F0 इक्वल टू 21 और F1 इक्वल टू 23, फिर F2 इक्वल टू 14। ये टर्म इतना दिया गया है। अब L की वैल्यू यहाँ देखेंगे, L की वैल्यू इसमें का लोएस्ट टर्म लेंगे तो L इक्वल टू आ जाएगा 34.5। L की वैल्यू आ गई। और यहाँ हाइट देखेंगे H की वैल्यू आ जाएगी, इसमें 10 का डिफरेंस हो रहा तो H 10 होगा, ठीक है। तो ये सब वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लिए। अब हम निकालेंगे मॉड। तो मॉड के लिए फार्मूला हम जानते हैं, मॉड इक्वल टू होता है यहाँ पर मॉड इक्वल टू होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 फिर माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H होता है। ये फार्मूला होता है। अब इसमें हम सब वैल्यू रखेंगे तो यही हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो यहाँ पर वैल्यू रख रहे हैं। तो L की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन दिया था 34.5 प्लस ब्रैकेट में F1 की वैल्यू 23 था तो 23 माइनस F0 की वैल्यू 21 और अपान में 2 मल्टीप्लाई F1 की वैल्यू 23 फिर माइनस F0 की वैल्यू 21 फिर माइनस F2 की वैल्यू 14 है तो 14 अब मल्टीप्लाई H की वैल्यू 10 है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, ठीक है। अब इसी का हम कैलकुलेशन करेंगे तो यही हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 34.5 प्लस इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये तो 2 आ जाएगा। 23 में से 21 माइनस करेंगे तो 2 अपान नीचे देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का 23 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 46 और ये माइनस का 21 और इधर माइनस का 14, इसको माइनस माइनस ऐड होगा तो ये माइनस का हो जाएगा 35 और मल्टीप्लाई 10 यहाँ पर रहेगा ऐसे, ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो ये आ जाएगा 34.5 और प्लस ये 2 अपान नीचे 46 में से 35 माइनस करेंगे तो ये 11 आ जाएगा 11 और ये 10 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा यानी 20/11। तो इसको अब लिख सकते हैं ये 34.5 प्लस का इसको डिवाइड कर लेते हैं 20 में 11 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.82 आएगा, समथिंग इतना आएगा। तो अब इसको ऐड करेंगे तो 34 में 1 ऐड करेंगे तो 35 के 36 और इधर कैरी लेंगे तो यानी ये आ जाएगा 36.32। तो कहने का मतलब हमारा मॉड जो आएगा ये 36